पहले के समय में एक बात कहते थे, थोड़ी सी भी वो हिचकी चलती थी, तुरंत कह देते बेटी याद कर रही है, माँ याद कर रही है, भाई याद कर रहा है। हिचकी चलने पर हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का हवन करो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंबे हर हर गंगे। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा, उस जल को पीकर देखो और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो जाएगा, भाव से। और कोई कहे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, तो मीराबाई का चरित्र निकाल कर देखो। कौन थे मीराबाई के गुरु? मीराबाई के गुरु कौन थे? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, चर्मकार थे, चर्मकार थे। ये दुनिया के लोगों ने, आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी गादी को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातनियों को तोड़ रहे हैं जातियों में। ये दुनिया के लोग आज के समय में जातियों में सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि कहीं पर भी भेद नहीं है। मनु शत्रुपा की संतान ब्राह्मण भी है, मनु शत्रुपा की संतान क्षत्रिय भी है, मनु शत्रुपा की संतान वैश्य भी है और शूद्र भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी मनु शत्रुपा के। आप भी मनु शत्रुपा के, हम भी मनु शत्रुपा के। सारा संसार जितने मनुष्य का दर्शन कर रहे हो, सबकी माता पिता, सबके पूर्वज एक ही हैं, मनु और शत्रुपा। उन्हीं की संतान आप और हम सब हैं, उन्हीं की संतान। अब जब मनु शत्रुपा की संतान आप और हम सभी हैं, तो फिर यह भेद कहां से आ गया? फिर यह भेद कहां से आ गया? जब मनु शत्रुपा की संतान आप भी हैं, मनु शत्रुपा की संतान हम भी हैं, तो फिर भेद कहां से आ गया? कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, यह भेद भगवान की कथा नहीं करती है, यह हमारा शास्त्र नहीं करता, यह हमारी पुराणे नहीं करती। आप भी मनु शत्रुपा की संतान हैं, हम भी मनु शत्रुपा की संतान हैं। इसलिए जितना भी जगत है, जितने भी, सब एक मनु शत्रुपा की संतान है, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में छत्तीसगढ़ में जितनी भी कथा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी उपस्थिति, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी, उनकी पूरी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ दें। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभो शरण पड़ी मांग घड़ी दो घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दो घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन ओ। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
दर्शन हो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी शंभु की बड़ी कृपा है। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की परम भक्त हैं आप, और स्वयं के निज निवास जहाँ है गांव में, उसी के बिल्कुल पास में एक बड़ा सुंदर प्राचीन शिवालय आपका, जहाँ नित्य प्रति आपकी शिव भक्ति वहाँ रहती है। और पूरे श्रावण में मैं श्रीमती कौशल्या दीदी जी के लिए कहूँगा कि पूरे श्रावण में आपकी शिव भक्ति और आपका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों के कल्याण के लिए होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु था आपको बहुत 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 साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे, भगवान शिव का पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। यह ना सोचा जाए कि अपने मुख से विश्वास का एक प्रतिबिंब शब्द प्रकट होना चाहिए, एक विश्वास का शब्द। माता पार्वती जी से कहा, मां जगत जननी जगदम्बा जी पार्वती से, उनकी सहेली ने कहा क्या ये हो सकता है? कहा क्या ये पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी के मुख से शब्द निकला, हां पुतले में भी प्राण आ सकते हैं, पुतले में भी प्राण। ये विश्वास, ये दृढ़ता और यही भरोसा पूर्ण होना चाहिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का सबसे मूल है उसका विश्वास, उसका भरोसा। सबसे मूल। क्या इस पुतले में प्राण आएंगे? हाँ आएंगे। आप जल चढ़ाते हो, रोज शंकर जी की आराधना करते हो, रोज भगवान शिव की आराधना करते हो, शिव की भक्ति करते हो, शंकर की आराधना में डूबे रहते हो, शिव उपासना में डूबे रहते हो, और कोई तुमसे पूछ ले क्यों मम्मी ये हो सकता है, क्यों पापा ये हो सकता, क्यों नहीं होगा? होगा। सिद्धवाणी हो गई। क्यों नहीं हो सकता? आप जब हृदय से, अभी अभी हम दीदी से पूछ रहे थे कि श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी दीदी से हम पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य तो ठीक है, तो मुस्कुराकर बोली कि थोड़ा बीच में गड़बड़ हो रहा है पर ठीक है। अब हम कहेंगे कि स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ होने पर भी आप अगर शंकर जी की कथा में आई हो तो ये शिव की ही कृपा है आपको जो खींच कर बुलाई, ये शंकर की ही उदारता, शिव की उपासना। नहीं तो बड़ा कठिन होता है महाराज। और अभी हम बीच में कोई हमको वीडियो दिखाए थे आशीष की, वहाँ भिलाई में भी जो कथा हो रही है वहाँ का भूमि पूजन में दीदी शंकर जी का अभिषेक कर रही थी बड़ा भाव से, बहुत आनंद में। तो ये शिव के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतने आप लोग बाहर बैठे हो, धूप पड़ रही है, कहीं पानी है, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, और उसके बाद भी अगर आपका मन, यहाँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं, बीच बीच में लाइट ट्रिप मार रही है, एसी बंद, कूलर बंद, पंखे बंद, गर्मी भी तेज लगती है, तो थोड़ा मन में आता है बाहर जाऊं क्या, फिर मन में आता है नहीं थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, थोड़ी देर में आती है, अभी वापिस आएगी। तो ये इतनी आपकी शिव भक्ति की अटलता है, यही शिव भक्ति। तो कहा सहेली ने, सखी बोली क्या ये इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे?
शिव के सम्मुख में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। ना शब्द का संबोधन शंकर की आराधना में है ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बीमारी हो गई, ये मिट सकती, क्यों नहीं। पत्र देखिए कितना सुंदर एक पत्र आया है। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुदेव, पटेल पारा, सर्वमंगला रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से। महादेव की कृपा और पशुपतिनाथ उपवास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। हमारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था गुरुदेव, परंतु आपने जब से हमें शिव जी की चरणों में पहुंचाया है तब से शिव जी हमारे साथ हैं। उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार में किसी का सरकारी नौकरी पिछले 3 पीढ़ी में नहीं है गुरुदेव। मेरे पिताजी पिछले 20 साल से पार्षद का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर 20 साल से ना तो कोई पार्षद बन पाया ना टिकट मिल पाया। गुरुदेव, सफलता तो हाथ मिलती नहीं थी। तब मेरी दादी शिव महापुराण की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी नौकरी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बन गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। दूसरा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कि कभी उनके पिताजी और उनके घर के लोगों ने विचार करा था कि कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी जीतेंगे, पर बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पार्षद बन गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। अरे वाह, आओ पधारो, जोरदार ताली बजाओ। कहा गुरुजी भाजपा से टिकट भी मिल गया और बाबा ने हमको पार्षद भी बना दिया, पर हमारी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि हम जीतेंगे। पर मेरा बाबा हर पल हर कदम मेरे साथ चल रहा था और बाबा ने मेरे बेटी को नौकरी भी लगाया। सरकारी नौकरी गुरुदेव 3 पीढ़ी में पहली बार लगी है और बाबा की कृपा से पार्षद भी बना। ये पार्षद तो बने पर हमको तो लगता ही नहीं है। पूछो कैसे? उसका ये कारण है कि हम जिस दिन से जी वहाँ आए हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं रिसोर्ट में, वहाँ 7 दिन से सब्जी सुधारना, 7 दिन से सेवा करना, 7 दिन से हर तरह का भोजन व्यवस्था में लगना, ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। हमारा इस व्यासपीठ से यह मन कहता है कि पार्षद तक नहीं, बहुत आगे बढ़ोगे बाबू। शिव बड़ा है, शंकर है। एक आपके लिए, के लिए मैं कहूँ दीदी, ऐसे पार्षद जो बिल्कुल एकदम छुपे हुए से हैं और आगे रहकर सेवा में तल्लीन है, बहुत साधुता है आप, बहुत साधुता। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोते नहीं, अच्छी खुश हो, प्रणाम कर बाबा, प्रणाम कर। खूब सेवा करी है, खूब। हम जहाँ रुके हुए हैं ना वहाँ बहुत सेवा करी, बहुत। अब हम कल का एक चरित्र बताएंगे आपको तो आप हंसोगे। कल हमको वो जहाँ हम रुके हुए हैं वो कौन सा जगह है भाई, क्या बोलते हैं, श्री फार्म हाउस। तो उनकी घर से बहू ने कल, उनको मालूम पड़ा होगा कि गुरुजी के कान का एक रुद्राक्ष गिर गया। अब कान का रुद्राक्ष वहाँ गार्डन में गिर गया और आप पूछना वहाँ के पुलिस वालों से, PSO से, वहाँ रुद्राक्ष गिर गया और हम उनको एक कान का रुद्राक्ष निकाल कर देके आ गए कि इसमें का है ढूंढना। और वो खबर श्री फार्म हाउस वाले की उनके घर की बहू को मालूम पड़ गया। तो कल शाम को वो बोल रही थी, गुरुजी आपका हमको बड़ा दुख है जो कान का रुद्राक्ष गिर गया। तो हमने उनसे कहा नहीं नहीं, बाबा ने बड़ी कृपा करी। हम रुद्राक्ष गिरा वो घासों में, कमरे में जाकर हमने फिर झटकारा, झटकार कर दूसरा कान का पहना और झटकार कर धोती वोती सब झटका झुटकुर के आके कि भाई रुद्राक्ष गिर गया कान का, कोई बात नहीं, जाने दो। कथा में आए, अंदर पूजन करने बैठे, प्रणाम करा, बाबा से कहा बाबा वो बेचारे सब रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे, कृपा करना उनको रुद्राक्ष कहीं मिल जाए।
ऐसे प्रणाम करा, जहां गणेश जी की पूजन हो रही है वहीं पर रखा हुआ रुद्राक्ष पुनः प्राप्त कर, वही रुद्राक्ष मिल गया। तो वो दीदी कह रही थी गुरु जी हमारे फार्म हाउस पर आपको तकलीफ हुआ, करिए। हम उन दीदी से कहना चाहेंगे ये तो आपकी निर्मल भक्ति है, भाव है। आप सोचे ना, बाबा है वो कुबेर भंडारी, कहीं खुआता है और कहीं दिलाता है। इसलिए हमने पार्षद जी से कहा तुमने जो सेवा करी है उसका फल इतना सही नहीं रहेगा, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें आगे तक मिलेगा और शिव जी खुद देगा। भगवान हो घृदानी दे। शंकर भगवान के मंदिर में करी सेवा, शिव जी की कथा में करी सेवा, शंकर की उपासना में करी सेवा, शिव भक्तों के लिए करी गई सेवा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती, वो फल मिलता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जैसा हर पल हर घड़ी आप शंकर को जल चढ़ाने वाला ये विचार करे कि शंकर मेरे साथ में है, शिव जी मेरे पल पल साथ दे रहे हैं, तो शंकर आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे। यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ। एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि तू कुछ मांग, कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग ले। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज, जब तक मैं लंका में हूं आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते थे। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते, बेलपत्र को स्वीकार। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आ जाते। तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता था शिव जी। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वो वहां पर विराजमान, आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो भास्कर गुरुद्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर गुरुद्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप उसे करा रहा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ
पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का नाम। मैं भास्कर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयाँ। और उनका जो ग्रुप जा रहा है उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए 5 दिन श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, माँ जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत बहुत सारी सिद्धता। शिव तत्व हो और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे और जो सुनने वाले हैं अब पूरे तो चले ना जाएंगे और चले गया तो फिर श्रीलंका कहाँ जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अभी अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है और हालत ये है कि जितने अंदर हैं बाहर हैं उधर हैं अंदर फंसे पड़े हैं और फिर रोड पे खड़े हैं और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए होंगे। शिव तत्व अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है वो भी क्या कहे, इनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए हैं बैठ जाओ, कथा श्रवण कर, कानों में तो जाएगी, भगवत रस तत्व ग्रहण करा। और आज कथा का 6ठा दिन होगा, कल सुबेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर, बाबा देव अधिदेव महादेव श्रावण की पहली कथा हो जाएगी, फिर 21 से प्रारंभ हो जाएगी 5 दिवसीय ऑनलाइन, फिर वो होगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए, ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम दिव्यानी वर्मा है, पति स्वर्गीय शेर सिंह वर्मा है। मैं बिलासपुर अशोक नगर की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हम बड़े दुखी रहने लगे और घर में इतना धन भी नहीं था कि हम लोग सही से भोजन कर सकें। खर्च चलाना वाला कोई नहीं है। तबीयत बहुत खराब सी मेरी भी रहने लगी। 2023 में पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गए बिलासपुर में ही। मार्क हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाया तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरे शरीर में भी 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पति भी कैंसर में गया और 4th स्टेज का कैंसर हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मेरे बच्चे को मत बताना क्योंकि वो अकेला क्या करेगा और उसके पास पैसा नहीं है, मेरी इलाज कैसे होगा, क्या करूँगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया। हमने विचार करा एक बार बड़े डॉक्टर को रायपुर और चले जाएं, पर इतना पैसा नहीं था। समाज के लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा एकत्रित करा, हमको दिया। हम लोग रायपुर पहुँचे और फिर वहाँ जाकर डॉक्टर से जांच कराई तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो अभी करना पड़ेगा क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है, लास्ट 6 महीने आप जीवित रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ऑपरेशन कर भी देंगे तो भी 6 महीना है क्योंकि लास्ट में पहुंच चुका है और पैसा भी खर्च होना है, धन है नहीं। विचार करा क्या करें। जो डॉक्टर के लिए पैसा समाज के लोगों ने दिया था वो हमने उनको देकर कहा आप थोड़ा तो इलाज करिए। थोड़ा इलाज प्रारंभ हुआ गुरुदेव, और डॉक्टर ने तो 6 महीना दिया था। पर समाज के एक भाई ने कहा कि अगर कोई मंदिर में जाए, शंकर को जल चढ़ाए और वो जल लाकर अगर इसको तुम्हें पिलाए, आराम लगना प्रारंभ होगा। बेलपत्र का सेवन करो। बाबा को धन्यवाद देती हूँ, मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया,
जल लाकर देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 महीना क्या, बाबा की कृपा से सालों निकल गए और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा रख दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, शिव जी को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हो दिव्यानी वर्मा, पति स्वर्गीय शेर सिंह वर्मा, बिलासपुर अशोकनगर की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओ गणदानी ओ गणदानी। ये इसलिए बाबा रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले। इसकी आवाज बढ़ा, चालू करो। शंभो विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं।
को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा, उसी ने पीछा किया बोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम मस्तक पे बाबा तूने चंदा लिया है। मस्तक पे बाबा तूने, मस्तक पे बाबा तूने चंदा लिया है। मस्तक पे बाबा, हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है। हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है।
उसी ने सबका किया उद्धार भोले।